बिल्डिंग के बीच से गुजरती है ट्रेन। दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि सुबह सुबह जब आपको ऑफिस जाने की हड़बड़ी रहती है तब आप कैसे दौड़ते भागते मेट्रो तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर मेट्रो ही आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाए तो आपने अपने घर का मेन डोर खोला और लो जी आ गई आपको आपके ऑफिस तक पहुंचाने वाली मेट्रो। अब आप कहेंगे कि हम आपको दिन में सपने दिखा रहे हैं, भला ऐसा भी होता है क्या? तो आपको बता दें कि भले ही ऐसा इंडिया में ना होता हो, लेकिन अगर आप चीन जाते हैं तो आपका ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरती है ट्रेन। जी हाँ, लेकिन वो कैसे, ये तो आपको वीडियो पूरा देखने पर मालूम पड़ेगा। आप इसे सुनकर ही हैरत में पड़ गए हैं तो अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक बिल्डिंग ऐसी भी है जिसके बीच से फ्लाईओवर बना हुआ है, क्यों फिर से पड़ गए सोच में कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना स्किप किए बस टकटकी लगाए देखते रहिए इस वीडियो को। अब हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप जरा इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए और हाँ, इसे जरा समझने की भी कोशिश करिएगा। आपको कुछ समझ में आए तो बहुत अच्छा, वरना हम हैं ना। अब आपने जो पहली तस्वीर देखी वो ये थी जिसमें आपने देखा कि एक मेट्रो ट्रेन एक बिल्डिंग के अंदर जा रही है। आपको बता दें कि ये सिर्फ किसी मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग नहीं बल्कि ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां लोग रहते हैं। जी हाँ, 19 फ्लोर वाली 19 मंजिल वाली इस बिल्डिंग के 6वें से 8वें फ्लोर तक को इस तरह से काटा गया है कि यहाँ से पूरी ट्रेन बड़ी आसानी से निकल जाती है और यहाँ रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उस बिल्डिंग में जो लोग रहते होंगे, 19 मंजिल की बिल्डिंग है तो लोग तो रहते ही होंगे, तो वहाँ जो लोग रहते होंगे उनके लिए ट्रेन की आवाज़, भीड़ भाड़, कंपन, वाइब्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से परेशानी नहीं होती होगी? ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा आपके दिमाग में। आपके इन सभी सवालों का जवाब तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग है कहाँ। तो दोस्तों, ये अनोखी बिल्डिंग साउथ ईस्ट चाइना के माउंटेन सिटी के चोंगकिंग इलाके में है। चीन का ये शहर घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ के आसपास है। इस वजह से ये शहर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वाले बिल्डिंगों से भरा पड़ा और यहाँ जगह की भी भारी कमी है। कहा जाता है कि जब चीन के इस इलाके में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जब यहाँ की बिल्डिंगों की वजह से ट्रेन का रास्ता निकालना काफी मुश्किल हो रहा था, तब कुछ अजीब हुआ, कुछ अनोखा हुआ। अब आप चीन की टेक्नोलॉजी तो जानते ही, जिसका जीता जागता नमूना आपके सामने है। आपको बता दें इस मेट्रो स्टेशन का नाम इजिबा है। और रही बात इस ट्रेन से होने वाली परेशानियों की, तो इसके लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है जिससे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बिल्डिंग के अंदर से गुजरने वाली इस भारी भरकम ट्रेन की आवाज़ से या रहने वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए बेहतरीन तकनीक जुगाड़ में लगाई गई है। यानी कि साउंड प्रूफिंग टेक्नोलॉजी, साइलेंसिंग टेक्निक की मदद से ट्रेन का शोर इतना कम कर दिया गया है कि जब बिल्डिंग के अंदर से ट्रेन गुजरती है तो लोगों को लगता है कि बर्तन साफ करने की मशीन चल रही हो, यानी कि डिश वॉशर। आप ही सोचिए, बस एक डिश वॉशर जितनी ही आवाज होती है यहाँ पे। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता कि किसी रिहायशी इलाके से मेट्रो ट्रेन के जाने का रूट बनता तो क्या होता? शायद अथॉरिटी वाले उस बिल्डिंग को ही रास्ते से हटवा देते, हटाओ इसको। लेकिन जनाब, चाइना के इंजीनियर्स ने ऐसा नहीं किया और बिना पूरी बिल्डिंग को गिराए सिर्फ इसके 2 फ्लोर्स का इस्तेमाल कर यहाँ से मेट्रो ट्रेन के गुजारने का रास्ता बना दिया। अब इस बिल्डिंग में रहने वालों के लिए ट्रेन पकड़ना इतना आसान है कि बस लिविंग रूम का दरवाजा खोला और चढ़ गए ट्रेन में फट से। ये तो हुई बात पहली तस्वीर की। अब जो आपने दूसरी तस्वीर देखी, इसे देखकर आप क्या समझे? यही ना कि यहाँ तो एक बिल्डिंग के अंदर से रोड निकल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। यहाँ बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है हाईवे। आपने शायद ऐसी सड़क पहली देखी होगी, क्योंकि इंडिया में तो ऐसी सड़क है नहीं। लेकिन अगर आप जापान गए हों तो शायद आपने ये सड़क देखी हो, और अगर नहीं देखी तो अगर आपको कभी जापान जाने का मौका मिले तो इंजीनियरिंग के इस कमाल के नमूने को देखना बिल्कुल न भूलें। वेल, अभी फिलहाल आपको इस अनोखे रास्ते के बारे में बताएं तो बिल्डिंग से होकर गुजरने वाला यह हाईवे जापान के ओसाका के फुकुशिमा स्थित गेट टावर में है। आपको बता दें कि यह बिल्डिंग 16 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 236 फीट है। यहाँ बिल्डिंग के बीच से हाईवे निकालने के लिए 5 से लेकर के 7वें तक, यानी कि 5th से 7th फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है। इसे जापान के आर्किटेक्ट अजूसा सेकेई और यामातो निशिहारा ने तैयार किया है। साल 1982 में इसका नक्शा तैयार किया गया था, लेकिन 5 साल तक इसे बनाने का काम रुका रहा क्योंकि जापान के कुछ नियमों की वजह से उस वक्त ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि इस काम को करने के लिए जापान सरकार को अपने नियम में बदलाव करने पड़े और साल 1989 में 1989 में सिटी प्लान और कानून में बदलाव के बाद इसका निर्माण संभव हो सका। साल 1992 में इसे तैयार कर दिया गया। जापान के ओसाका में बना ये टावर बिल्डिंग किसी साइंस फिक्शन मूवी की बिल्डिंग की फीलिंग देता है। इस हाईवे को हैंशिन एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, इस जगह के इस्तेमाल के लिए यहाँ प्रशासन बिल्डिंग के मालिक को इन 3 मंजिलों का किराया भी देती है।
इस राउंड शेप की बिल्डिंग में डबल कोर कंस्ट्रक्शन किया गया है। बिल्डिंग में लिफ्ट जरूर है, पर बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो हाईवे के 3 फ्लोर, जहां पर हाईवे निकल रही पास हो रही है, उन 3 फ्लोर्स में नहीं रुकती। ये दुनिया की एकमात्र बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है और इसके ऊपर नीचे लोग रहते हैं। आपको पता है, रिपोर्ट्स की माने तो बिल्डिंग के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली मेट्रो लाइन और हाईवे की वजह से इन बिल्डिंग्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। वेल, ये तो हुई बात बिल्डिंग से होकर गुजरने वाले रास्ते की, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलते हैं जहां का नजारा शायद आपने फिल्मों में भी देखा होगा। जी हाँ, यहाँ रेलवे ट्रैक बिल्डिंग के बीच से होकर तो नहीं गुजर रही, लेकिन घरों के बीच से होकर जरूर जा रही है। वियतनाम की राजधानी हनोई में ट्रेन के ट्रैक घरों के बीच में बने हुए हैं। इनकी बनावट को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक की घर से दूरी इतनी कम है कि यहाँ ट्रेन के निकलने से पहले लोगों को अपने गेट बंद करने पड़ते हैं और दिन में 2 बार यहाँ से ट्रेन गुजरती है। हनोई के लॉन्ग बिन ब्रिज की ओर जाने वाला यह रूट पुराने शहर की तंग गलियों से होकर गुजरता है। हालांकि हनोई का ये सबसे पुराना इलाका है, इसलिए यहाँ की सरकार के आदेश की वजह से इस इलाके में ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि यहाँ लोगों ने अपने घर और दुकानों को इस तरह से बनाया है कि वे लॉन्ग बिन ब्रिज के पास तक पहुंच गए हैं, जहाँ रेलवे ट्रैक है। यहाँ नज़ारा ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली होती है, लोग अपने दुकानों और घरों के दरवाजे को बंद कर लेते हैं और फिर ट्रेन गुजरने की थोड़ी देर बाद ही लोग फिर से रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द अपने काम में जुट जाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करना खतरनाक तो है ही, लेकिन अब उनकी आदत हो चुकी है। यहाँ दिन में 2 बार शाम 4 बजे और 6 बजे ट्रेन गुजरती है। आपको बता दें कि थाईलैंड का मैकलोंग मार्केट भी रेलवे ट्रैक पर ही बना हुआ है। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे जितना हो सके शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करना जरूरी है दोस्तों, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।